राधे राधे संतन की संगति में एक प्रश्न बार बार उठता है कि जब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलने लगते हैं तो अपने ही घर के लोग सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। फिर हम क्या करें? कैसे सम्मान करें उन लोगों का जिनके विचार हमारे रास्ते से बिल्कुल उल्टे हैं? एक भक्त ने अपनी इसी शंका को प्रेमानंद जी के सामने रखते हुए कहा, महाराज जी, हम जब आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाते हैं तो सबसे ज्यादा संघर्ष तो अपनों से होता है। परिवार में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांस, शराब और तमोगुणी व्यवहार में लिप्त होते हैं। उनसे कैसे बात करें, कैसे संबंध रखें? क्या पूरी तरह संबंध तोड़ दें? महाराज जी कहते हैं, भगवत भाव करके अपनी बात बना लो, उनमें भी भगवत भाव कर लो। भगवान इस रूप का नाटक कर रहे हैं। गृहस्थ में रहकर सबको सम्मान दो, सब में भगवान को देखो, झगड़ा मत करो, अपने भजन में लगे रहो और परिवार का पोषण वैसे ही करो जैसे प्रारब्ध ने तय किया है। इसका मतलब ये है कि घर उजाड़ना नहीं है, घर को सजाना है। घर में चाहे मांस खाया जाता हो या प्याज लहसुन पकता हो, लेकिन तुम मत खाओ। पर अपने पति बच्चों का पोषण रोकना भी गलत है। जैसे कोई बहू वैष्णव है लेकिन ऐसे घर में ब्याही गई जहाँ पूरा मोहल्ला भक्ति के विरोध में है, तो क्या वो रोज लड़ाई करेगी? नहीं, वो खुद भजन करे, घर के लिए भोजन बनाए, लेकिन खुद प्याज लहसुन ना खाए। यही गृहस्थ धर्म है, जहाँ हमें खुद को बचाते हुए दूसरों से प्रेम और सम्मान के साथ पेश आना होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, वहां कोई झूठ बोल रहा है, कोई गाली दे रहा है। क्या आप हर किसी को सुधारने बैठ जाते हैं? नहीं, आप स्वयं संयम रखकर भगवान का नाम लेकर अपने कर्म करते हैं। ठीक वैसे ही घर में भी अगर कोई आपकी आध्यात्मिकता को नहीं समझ पा रहा है तो उन्हें बदलो मत, बस अपने कर्म को करो। इसलिए संघर्ष से नहीं, संयम से अध्यात्म बचता है। सम्मान से नहीं, अपमान से गिरावट आती है और प्रेम से नहीं, द्वेष से घर टूटता है।